आज भी मैं कुछ और सोच के आया था। जी आज भी मैं कुछ और सोच के आया था। माहौल कुछ और बन जाता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। चीजें सुनो। नहीं, आज तो वैसे संजय ने कहा है कि आज आपके पास बहुत वक्त है, पर नहीं, मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आज फिर पढ़ी गई, बहुत अच्छी लगी। हर एक ने अपने मन के विचार अपनी कविताओं के जरिए, अपनी गज़लों के ज़रिए, अपने शेर व शायरी के ज़रिए हमारे सामने शेयर करी। शायर की यही खूबी रहती है कि चंद लाइनों में वो सारा कुछ कह देता है। शराब की बात आई, दीवान साहब कमाल है, काफ़ी साहब कमाल है। अब पीने के लिए जब बहाना चाहिए कोई ना कोई तो निकल ही आता है। गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया। गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। बड़ी देर से ठुकरा रहा था कोई मुझे, आज मैं सारे जहां को ठुकरा के पी गया। लड़सा ठीक है ना जी। दर्दी ने बहुत ही अच्छी पंजाबी दे विच नज़म ਜਾਂ अपनी जो भी रचना रखी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। तो यहाँ एक बात आई फिरका परस्ती से। कहते हैं कि कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। बनाना तो एक घर, हम क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ तो फिरका परस्ती होती नहीं, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा पे आ बैठे। ये तो हम लोगों के बनाए हुए चीज़ें हैं। अगर हम चाहें, अगर सही मायनों में देखें, जो चीज़ें हम आपस में जुड़े हुए हैं उनमें कोई भी कभी कोई कितनी भी कोशिश कर ले फर्क नहीं डाल सकता। पर धर्म पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, चीज़ कहूँ या ना चीज़ कहूँ कि जब धर्म की बारी आती है, शायद एक जब मैं मैट्रिक में शायद पढ़ा करता था, धनी राम चात्री की शायद एक कविता थी जहाँ उसने लिखा था कि धर्म के नाम पे कहीं भी कुछ भी फसाद करवा दो, या कुछ ऐसा था शायद। सो धर्म के नाम पे हमारे बीच में हर तरह की लड़ाई झगड़े करवा दिए जाते हैं, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह इनको दूर करके भुला के आपस में मिलकर रह सकते हैं। मैम ने यात्रा करवाई, बहुत अच्छी लगी। एक दो जगह मैंने भी देखी हुई हैं, उनमें से जब मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत पुरानी बात थी, मैं भूल गया था काफ़ी कुछ, जहन में कहीं ना कहीं बैठी थी वो बातें, फिर ताज़ा करने की कोशिश करी। तो अपनी बात पे जिस तरह ये वहाँ पे जाके आए हैं और अपनी एक पहचान छोड़ के आए, जो मैं समझ पाया। पंजाब का नाम रोशन करते हैं। एक बार चलो मैं ये बात आपका जवाब देने से पहले एक छोटी सी मूली सी घटना एकदम से मेरे दिमाग में आ गई। मैं बड़ौदा में था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम घूम रहे थे, तो स्टूडेंट लाइफ थी, हर एक की कोशिश थी कि किसी ना किसी लड़की के साथ हम भी बात कर लें। तो मैंने देखा कि मेरे 5-4 दोस्त लड़कियों के साथ खड़े बातें कर रहे थे। मैं और मेरा एक दोस्त कविंदर चांद, बहुत अच्छा शायर है, कभी उसकी आपको रचना मैं सुनाऊंगा। तो एक बार शायद एक सुनाई भी थी मैंने, वो मेरे साथ था। हम जैसे ही किसी लड़की के पास जाते तो हमसे दूर भाग जाती, बड़ी तकलीफ हो रही थी। खैर ले दे के यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, बाहर निकले, बस के अंदर आके बैठे, तो जैसे सीट के ऊपर 2 या 3 सवारियां बैठी रहती हैं, तो कविंदर ने ही किसी से उनसे कहा जी थोड़ा, एक तो भाषा की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे,
ऐसे करा भी थोड़ा सा उधर हो जाओ, यहाँ तो हम पंजाब में बैठा लेते हैं बड़े आराम से। तो मियाँ बीवी उठ के खड़े हो गए। हमने सोचा कि इनका स्टेशन आ गया होगा, हम बैठ गए। हम उतर गए थे, वो फिर भी खड़े थे, बड़ा अजीब लगा। नेक्स्ट डे फिर यूनिवर्सिटी में जाना था, वहाँ गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी पर्सनालिटी वाला एक सरदार जी वहाँ पे खड़ा था, बिल्कुल आपसे मिलती जुलती पर्सनालिटी वाला। तो हमने उनसे कहा जी सत श्री अकाल, भी चेक करते हैं। उसने जवाब दिया सत श्री अकाल। तो चलो बात बन गई। हमने ये सारी बातें उसके सामने रखी मैंने पर्टिकुलरली। तो उसने कहा कि आपकी मुसीबत ये सरदार जी हैं, इनको छोड़ दो तो आपके साथ लड़की बात करेगी। बड़ा अजीब लगा। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात सुना रहा हूँ, 80 की 79-80 की बात कर रहा हूँ। बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा भी वजह ऐसा क्यों है? फिर उन्होंने कहा जैसे आपने एक बात कही थी कि पंजाबी, तो उन्होंने क्या कि पंजाबी जड़े ने ना वो टिकते नहीं, टलते नहीं। तो मेरे लिए शायद बहुत अच्छी बात नहीं थी, पर आप जो वहाँ करके आए तो अपनी बात में, तू अपनी चाल में वो अंदाज पैदा कर, तू अपनी बात में, अपनी चाल में वो अंदाज पैदा कर, ये ज़माना तुझे नज़रअंदाज कर ना पाएगा। सो इन सभी बातों के साथ कहने को तो मैं आज और भी बड़ा कुछ सुना सकता था, परंतु जैसे अगर आपने मेरे को वक्त दिया है, अगर चाहो तो मैं 3-4 मिनट आपके ले लूँ, हैं? पक्का? नहीं, टाइम कितने बजे? ऐसा ना हो जाए 12 बजे ख़त्म करना है, उससे पहले कर दूँगा। एक याद आई एक किसी शायर की कुछ लाइनें, आज जो भी यहाँ पे कहा गया, सुना गया, उस पे सभी पे वो पूरी उतरती है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, सुनी होगी आप। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। अंधेरों ने जब भी अंधेरों से समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, यही कभी यहाँ पे उजालों ने खुदकशी की। कभी यहाँ पे उजालों ने खुदकशी की है, कभी भी वक्त ने उनको नहीं किया माफ, कभी भी वक्त ने उनको नहीं माफ किया, जिन्होंने दुखियों के अश्कों से दिलगगी की है। जिन्होंने दुखियों के अश्कों से दिलगगी की है, ना हम ना तुम ये जमाना करेगा कल निर्णय कि तुमने राहजनी की है या राहवरी की है। किसी के जख्म को मरहम कर तूने दिया है, समझ ले तूने खुदा की बंदगी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरह आते रहिए, अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाते रहिए, दिल बहलाते रहिए, अच्छा लगता है। थैंक यू। जय हिंद।